तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, हम आपको हर राज्य की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बात अगर हम गुजरात के अहमदाबाद की करें तो अहमदाबाद की वर्तमान स्थिति के बारे में आप समझिए। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 2282 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहां के हालात क्या है मौजूदा, हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बीते 24 घंटों में 6700 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, तो 67 जितने मरीजों का मृत्यु भी बीते 24 घंटों में हुआ है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये 108 एम्बुलेंस के दृश्य हैं, जो अहमदाबाद की जो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल कही जाती है, सिविल हॉस्पिटल, उसके बाहर के दृश्य हैं। जो 1200 बेड हॉस्पिटल सिविल के अंदर तैयार किए गए हैं कोविड के मरीजों के इलाज के लिए, उसके बाहर के जो दृश्य हैं, वहाँ पर लगातार बीते 3 दिनों से इसी प्रकार के दृश्य देखे जाते हैं। 108 एम्बुलेंस यहाँ पे मरीजों को लेकर आती है और इंतजार करती है कि कब मरीज को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाए, उनका इलाज शुरू कराया जाए। हॉस्पिटल के अंदर की परिस्थितियों की बात करें तो 1200 बेड हॉस्पिटल के अंदर 1150 जितने मरीज लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से इलाज करा रहे हैं। अलग अलग कैंपस में जो अलग अलग दूसरी हॉस्पिटल्स भी आई हैं, वो भी लगभग हाउसफुल कंडीशंस के अंदर अभी मरीजों का इलाज कर रही हैं। ये जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, 108 एम्बुलेंस जो लगातार इस प्रकार से वेटिंग में खड़ी रहती हैं, इसकी वजह की अगर बात करें तो जब मरीज को यहाँ पे लाया जाता है ट्रायल्स के अंदर, ट्रायल्स यानी कि इमरजेंसी में जब उसका इलाज यहाँ पे शुरू किया जाता है, तब अगर उसकी बात करें तो एक मरीज के पीछे 15 से 20 मिनट का समय हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनको होता है। लगातार इसी प्रकार के दृश्य बीते 4 दिनों से यहाँ पे देखे जा रहे हैं। अभी भी करीबन 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस हॉस्पिटल की बाहर की तरफ अपना इंतजार कर रही है, कब उनकी बारी आएगी, कब वो मरीज को अंदर की तरफ ड्रॉप करेंगे और कब उनका जो इलाज है वो शुरू हो पाएगा। कैमरामैन अमित मकवाना के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के कारण अब आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की पहल की जा रही है। टेस्ट ड्राइव सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और कैसे टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, क्या अपडेट है, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी आस्का जानी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सुप्राटेक लेबोरेटरी के सहयोग से एक कामगिरी शुरू की गई है। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में अभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग ड्राइव थ्रू शुरू की गई है, जिसको लेके जो भी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है वो अपनी कार लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लाइन में कार लेके खड़े हो रहे हैं और कार में बैठकर ही वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। गुजरात राज्य में जिस तरह से कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, संक्रमित आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेके गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक छोटी सी सूचना दी थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट है, उस टेस्टिंग बढ़ाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि सरकार कामगिरी कर रही है और जो संक्रमित है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे जीएमडीसी ग्राउंड पे 5 डोम खड़े किए गए हैं और ये पूरा वाईफाई से कनेक्टेड सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। जिस बंदे को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है वो कार से उतरना भी उसको नहीं पड़ेगा और कार में बैठे बैठे ही वो अपना टेस्टिंग करवा पाएगा। सिर्फ अपना आधार कार्ड या कोई ओळख पत्र लेके आना है और जो टेस्टिंग का चार्ज है वो उसे देना है। उसके बाद स्लिप उसके फ़ोन पे आ जाएगी और जो टेस्टिंग का रिपोर्ट है 24 से 36 घंटों में मोबाइल और मेल के थ्रू जो जिसने रिपोर्ट करवाया है उसको मिल जाएगा। मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया है कि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। जिस तरह से बात करें कि ये पूरी तैयारी जिस तरह से कर दी गई है, जैसे ऐसे ही टेस्टिंग चालू रहा तो कुछ ही दिनों में कह सकते हैं कि गुजरात में से कोरोना की जो चिंताजनक स्थिति है उसमें से कहीं ना कहीं हम बाहर भी आ सकते हैं। कैमरामैन शैलेश के साथ आस्का जानी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो कोरोना से हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली में हालात ये हैं कि दिल्ली के 24 अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए अब बेड्स की संख्या लगभग 0 हो चुकी है। वहीं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 93% वेंटिलेटर बेड्स भी भरे जा चुके हैं। हमारे संवाददाता वरुण भसीन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण जो हाल है अब वो खराब होते जा रहे हैं, या फिर ये कहना सही रहेगा कि अब वो बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जो बेड्स की संख्या है वो बेहद चिंताजनक है और लगातार वो जो वेंटिलेटर के बेड्स की जो बात करते आए हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में अगर मैं आपको आज 14 अप्रैल के बाद बताऊं तो यहाँ पर जो लोकनायक अस्पताल, दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, वहाँ 200 वेंटिलेटर बेड थे, लेकिन अब वो 0 रह गए हैं। यानी कि एक भी व्यक्ति अब वेंटिलेटर का बेड अगर लेना चाहता है नहीं मिल पाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का, वहाँ पर 200 वेंटिलेटर बेड थे, अब एक भी बेड यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। जीटीबी में 6 बेड
बेड है, लेकिन उसके लिए भी जो मरीज हैं लगातार एक लड़ाइयाँ चल रही हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी एक भी बेड नहीं है। बुराड़ी अस्पताल, वहाँ पर भी वेंटिलेटर का एक भी बेड नजर नहीं आएगा। यानी कि अब जो वेंटिलेटर बेड्स हैं वो 90% पूरी दिल्ली में भर चुके हैं। और यही समस्या की बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल भी आए थे कि अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और ये शायद ये पहला वही कदम दिख रहा है कि किस तरह से वो हालात खराब हो रहे हैं। आज बुधवार को ये स्थिति है। जो बेड्स की संख्या है, अगर आप वेंटिलेटर के बिना सिर्फ बेड्स भी लेना चाहते हैं तो भी दिल्ली के 24 ऐसे अस्पताल है जहां पर आपको ये लाल निशान दिखेगा, यानी कि यहां पर बेड्स ही नहीं है। वेंटिलेटर और आईसीयू की तो आप बात छोड़िए, दिल्ली के 24 बड़े अस्पतालों में तो अब वो बेड्स भी खत्म हो चुके हैं। दिल्ली कोरोना ऐप, दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप है, यहाँ पर येलो और लाल ये आपके लिए खतरे का निशान हो सकता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दिल्ली में साफ तौर पर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यानी कि एक 14 प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ कोविड के लिए बना दिया गया है, उनमें से भी बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त दिल्ली लड़ रही है उन वेंटिलेटर बेड्स के लिए जो आईसीयू में होते हैं, वो अब लगातार कम होते जा रहे हैं। आज सुबह का जो आंकड़ा 120 के आसपास था, वो अभी 11 बजते तक कितना पहुंचा है? वो पहुंच चुका है 70 तक। यानी कि अब अगर दिल्ली में 2 दिन और मामले ज्यादा आते हैं और वो गंभीर मामलों को वेंटिलेटर बेड चाहिए होता है, उन्हें नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। दिल्ली में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोविड मरीजों की भीड़ से नॉन कोविड मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हमारी संवाददाता रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एक बार फिर परेशान मरीजों की तस्वीर नजर आने लगी है। और ये वो मरीज हैं जो नॉन कोविड पेशेंट हैं। किसी को आज अल्ट्रासाउंड के लिए डेट मिली थी, कोई अपना इलाज कराने आया था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल में नॉन कोविड पेशेंट्स की एंट्री फिलहाल नहीं है और ओपीडी बंद हो गई है। आप किस लिए आए थे आज? मैडम, हमारा अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दिया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए, और इसके लिए हम 2019 यानी कम से कम ये मान लीजिए 2 साल से भटक रहे हैं। एक बार सारी सर्जरी होना, हमारे सारी जांचें कंप्लीट हुई हमारी, उसके बाद जब नॉन कोविड हॉस्पिटल हुआ खोला गया इस बार, तो सारी जांचें रिफ्यूज़ कर दिया था। दोबारा से मैंने सारी जांचें करवाई, उसके बाद आज डेट दिया गया था, ये अस्पताल फिर से पुनः बंद कर दिया गया है। अभी आपको ये कहा गया कि अब इलाज अब नहीं होगा, आज नहीं हो पाएगा। हमने बताया कि हमारा डेट दिया गया अल्ट्रासाउंड के लिए आज के लिए, तो उन्होंने बताया कि आज नहीं हो पाएगा ये। आपको क्या कहा गया? हमें ब्लड कैंसर है, हमारा जो है कि यहाँ इलाज चलता है, 28 दिन पर बुलाते हैं। पिछली बार हम आए थे 28 दिन पे दवा मिली थी, अब की बारी आए हैं तो बता रहे हैं बंद है ओपीडी। तो अब आपको क्या कहा गया है कि आप कहाँ जाएं, कहाँ से आपको दवा मिलेगी, कहाँ इलाज होगा, कुछ बताया गया है? अभी तो गार्ड से मिला हूँ तो गाड़ी जो है कह रहे हैं ओपीडी बंद है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब भी बंद रहे, कोई पता नहीं है कब तक बंद रहेगा। अब आपको जाना कहाँ है, ये बताया गया? ये तो नहीं बताया गया, अभी बताया नहीं है फिलहाल। अब जो आप इनके साथ आए? हाँ, हमारे साथ। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ जी आज की डेट थी हमारी, इस चक्कर में आज आए थे हम दवाई लेने के लिए, और ये खून की टेस्ट थी, तो आज गए हम अंदर तो उन्होंने मना कर दिया, आज बंद है। और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है। पूरे राज्य में आज से धारा 144 लागू होगी और इन सब के बीच लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन भी हो रहा है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों और कामगारों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जी मीडिया संवाददाता ने इन मजदूरों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से राज्य भर में पिछले 10 दिनों से कोरोना का लगातार विस्फोट जारी था, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने आज रात 8 बजे से लेकर अगले 15 दिन तक यानी कि 1 मई तक जो है वो 144 धारा लागू कर दिया गया है। ये पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दी गई है। आपको बताया कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बाहर। ये एलटीटी स्टेशन के बाहर का दृश्य है। अब देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको प्रवासी मजदूर यहाँ पे दिखाई देंगे।
जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये घोषणा की है उसके बाद से मजदूरों को जो है वो डर है कि पिछले साल की स्थिति का उन्हें सामना ना करना पड़े। पिछले साल का जो दर्द है अभी भी इनके दिलो दिमाग में ताज़ा है और वही कारण है कि पिछले साल की परिस्थितियों से बचने के लिए ये समय रहते हुए अपने गृह राज्य को लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी सरकार ने पाबंदी जो है वो लॉकडाउन नहीं लगाई है, लेकिन क्या पता अगले 15 दिन के बाद सरकार जो है वो सख्ती और ये कर दे, तेज कर दे और पूरी लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए। ऐसे में हम समय रहते जो है वो घर निकल जाना चाहते हैं। आपको बताएं कि ये जो सरकार की पाबंदी है ये लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है। जहां पिछले साल लॉकडाउन में सभी तरीके की बंदिशें थी, वही इस बार जो है वो धारा 144 लगाई गई है, कुछ रियायतें दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं वो यातायात कर सकेंगे। जो लोगों को सलाह दी गई है कि बिना बेवजह घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ जो है वो काफी रियायतें, जैसे कि आपको बताएं कि सरकार शिव भोजन जो है वो देती है। 5 रुपए का ये शिव भोजन होता था, अगले 1 महीने तक इसे फ्री कर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसी कई रियायतें हैं, जैसे कि जो अधिकृत रिक्शा वाले हैं उनको 1500 रुपए का महीना दिया जाएगा। तो ये जो पिछले साल का लॉकडाउन है उससे काफी अलग है, लेकिन जो लोगों के मन में डर है वो अभी भी ताजा है और यही वजह है कि सरकार के लॉकडाउन ना घोषणा करने के बावजूद भी लोग जो है अब वो गृह राज्य को कूच कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश लाट के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़, मुंबई। और रांची में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। हमारे संवाददाता ने उस इलाके का जायजा लिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बेड की कमी लगातार देखी जा रही है। राज्य सरकार ने तमाम निजी अस्पतालों को आदेश जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में 50% सीट जो है यानी बेड जो हैं वो कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित रखें। जो गंभीर मरीज हैं खासकर पहले उन्हें बेड दिया जाए। इसी के तहत राजधानी रांची में कल रांची के उपायुक्त और डीडीसी ने समीक्षा बैठक की थी। तमाम जो निजी अस्पताल के संचालक हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक कर यह जानकारी ली कि उनके यहाँ बेड की क्या स्थिति है, कितनी बेडें जो है कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में 4 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है जो कि सही आंकड़े नहीं दे पाए थे। राज्य सरकार लगातार कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को और जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनको बेहतर इलाज देने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में कई कदम उठाए गए हैं जिसमें कि निजी अस्पतालों में भी 50% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। तो अपडेट लगातार जी मीडिया आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.